ओके सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर जो होती है ये 6 कार्बन वाली शुगर होती है एंड ये होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फॉर्मूला ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसमें जो ग्लूकोज होती है ये शुगर होती है, ये मोनोसैकेराइड होती है बेसिकली, ये होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर मोर देन 1 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी। एंड एल्डिहाइड क्यों बोला गया? क्योंकि एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली यानी बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप्स एंड एल्डिहाइड यानी हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। सो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ग्लूकोज को नेम दिया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एंड ग्लूकोज के कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, जैसे ये ब्लड शुगर होती है। ओके देन ब्लड शुगर जो होती है इसके लिए रेगुलेशन के लिए बेसिकली 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। देन ग्लूकोज को बोलेंगे ब्लड शुगर कॉमनली, इसी को डेक्सट्रोज बोला जाता है एंड इसी को ग्रेप शुगर बोला जाता है। एंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमने इसे बोला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सिमिलरली फ्रुक्टोज जो होती है ये भी एक हेक्सोस शुगर होती है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। ओके ये जो शुगर होती है इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बहुत सारे OH ग्रुप। एंड कीटोन इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन ही होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो उसमें ग्लूकोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एंड ऑल्सो फ्रुक्टोज के कुछ कॉमन नेम होते हैं, जैसे फ्रूट शुगर एंड लेव्यूलोज। सो ये हो गए कॉमन नेम्स एंड ये हो गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेम्स।